अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना है, माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ना है, रेजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन, ये सारी चीज़ें देखनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं माइक्रोस्कोप को। माइक्रोस्कोप दो वर्ड से निकला है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉलर और स्कोप का मतलब होता है टू विजुअलाइज। माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं हम, जिसको हम यूज़ करते हैं स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जो हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते। टू विजुअलाइज स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स जो हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते। नेकेड आई का मतलब यानी जब हम कोई एक्स्ट्रा लेंस यूज़ नहीं कर रहे होते तो हम कहते हैं कि वो नेकेड आई है। तो उस नेकेड आई से वो स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स जो हमें नज़र नहीं आते उनको देखने के लिए हम यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप का। दो तरह की माइक्रोस्कोप हम यूज़ करते हैं, एक होती है सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरी होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप वो होती है जिसमें हम एक ही लेंस यूज़ करते हैं टू विजुअलाइज स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स, और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती हैं उनमें हम एक से ज़्यादा लेंसेज यूज़ करते हैं। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की दो एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। एक होती है लाइट माइक्रोस्कोप, दूसरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये आपने जहन में रखना है। इसके बाद आता है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी हम उस टेक्निक को कहते हैं हम जो हम यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप को यूज़ करने के लिए, टू यूज़ माइक्रोस्कोप। या सिंपल हम इसे कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोपी का मतलब ये है कि माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जेक्ट्स को देखना, उनको स्टडी करना, इसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपी। या सिंपल माइक्रोस्कोप के यूज़ करने के मेथड को हम कहते हैं माइक्रोस्कोपी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हम क्यों माइक्रोस्कोप्स का यूज़ करते हैं। इसकी रीज़न ये है कि हमारी आँख की एक स्पेसिफिक रेजोल्यूशन पावर या रेजोल्यूशन होती है। तो इस रेजोल्यूशन का हम अभी डिटेल से भी देखेंगे। तो हमारी आँख की एक स्पेसिफिक रेजोल्यूशन पावर या रेजोल्यूशन होती है, और इस रेजोल्यूशन से नीचे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हमारी आँख विजुअलाइज नहीं कर सकती, और उनको विजुअलाइज करने के लिए हम डिफरेंट माइक्रोस्कोप्स यूज़ करते हैं। और जो हमारी आँख की रेजोल्यूशन पावर होती है वो होती है 0.1 मिलीमीटर, या फिर इसको माइक्रोमीटर में करें तो 0.1 मिलीमीटर 100 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। यानी 1 मिलीमीटर अगर 1000 माइक्रोमीटर के बराबर है तो 0.1 मिलीमीटर 100 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। तो हमारी आँख की जो रेजोल्यूशन पावर होती है वो होती है 100 माइक्रोमीटर या 0.1 मिलीमीटर। यानी हमारी आँख उन ऑब्जेक्ट्स को दिखा सकती है जिनका साइज़ 0.1 मिलीमीटर होता है, और इससे नीचे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। क्योंकि हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं, कुछ सेल्स को छोड़ के, एग सेल्स को छोड़ के जितने भी सेल्स होते हैं उनका जो साइज़ होता है वो माइक्रोमीटर में होता है। वो 10 to 50 माइक्रोमीटर। जितने भी सेल्स हैं एनिमल्स के, प्लांट्स के, उनका साइज़ नॉर्मली 10 to 50 माइक्रोमीटर के अंदर होता है। और बहुत सारे जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह और वायरसेस वगैरह, उनका जो साइज़ होता है वो नैनोमीटर में भी होता है। और बहुत सारे जो ऑर्गेनेलिस हैं उनका साइज़ भी नैनोमीटर में होता है। तो इन सब ऑर्गेनेलिस को, इन सब सेल्स को देखने के लिए हम यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप का। अभी हम इस रेजोल्यूशन को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। इस रेजोल्यूशन की डेफिनेशन ये है कि रेजोल्यूशन हम कहते हैं कि कोई भी किसी भी लेंस की हम उस एबिलिटी को कहते हैं, रेजोल्यूशन किसी भी लेंस की हम उस एबिलिटी को कहते हैं कि वो कितना क्लियर इमेज दिखा रहा है। अगर कोई लेंस इमेज को ज़्यादा क्लियर दिखा रहा है तो हम कहते हैं उसकी रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन अच्छी है। और अगर कोई लेंस उस इमेज को क्लियर नहीं दिखा रहा तो हम कहते हैं कि उसकी जो रेजोल्यूशन है, जो रिजॉल्विंग पावर है उस लेंस की, वो क्या है, कम है। तो हमारी आँख के अंदर जो लेंस होता है उसकी जो रिजॉल्विंग पावर होती है या रेजोल्यूशन होती है वो होती है 0.1 मिलीमीटर या 100 माइक्रोमीटर। इसको हम और अगर अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करें तो रेजोल्यूशन पावर या रिजॉल्विंग पावर, इसका मतलब ये है कि एबिलिटी टू सी टू एडजेसेंट पॉइंट एज अ सेपरेट पॉइंट। यानी किसी भी लेंस की वो एबिलिटी के दो क्लोजली रिलेटेड पॉइंट्स को, या दो बिल्कुल क्लोज पॉइंट को वो एज अ सेपरेट पॉइंट दिखाए।
तो हमारी आँख की जो रेजोल्यूशन होती है वो 0.1 मिलीमीटर होती है। यानी दो ऐसे पॉइंट्स जिनके दरमियान 0.1 मिलीमीटर का डिस्टेंस होता है, हमारी आँख उन्हें सेपरेट पॉइंट्स के तौर पर दिखाएगी। और इससे ज़्यादा होता है तब भी वो सेपरेट पॉइंट्स के तौर पर दिखाएगी। लेकिन अगर दो पॉइंट्स के दरमियान 0.1 मिलीमीटर से कम डिस्टेंस होता है तो फिर हमारी आँख उन दो पॉइंट्स को सेपरेट पॉइंट्स के तौर पर नहीं दिखाएगी, वो उन्हें एक ही पॉइंट के तौर पर दिखाएगी। तो अगर मैं कहता हूँ ये एक पॉइंट है तो हमारी आँख तो इसे एक ही पॉइंट दिखा रही है, लेकिन हो सकता है माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हमें इस पॉइंट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स नज़र आए, क्योंकि हमारी आँख की एक स्पेसिफिक रिजॉल्विंग पावर है। तो इसके बाद आती है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन और ये जो रेजोल्यूशन पावर होती है ये दोनों मिलती जुलती टर्म हैं, तो आपने इनको कंफ्यूज नहीं करना। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि वो कम से कम फासला, दो पॉइंट्स के दरमियान वो कम से कम फासला जो लेंस या कोई माइक्रोस्कोप रिजॉल्व कर सकती है। हमारी आँख की जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है वो 0.1 मिलीमीटर है। यानी 0.1 मिलीमीटर से कम वाला डिस्टेंस हमारी आँख रिजॉल्व नहीं कर सकती। 0.1 मिलीमीटर से ज़्यादा वाला डिस्टेंस दो पॉइंट्स के दरमियान अगर होगा तो फिर हमारी आँख उन्हें सेपरेट पॉइंट के तौर पर बताएगी या सेपरेट पॉइंट के तौर पर दिखाएगी। तो इसी तरह से हर एक लेंस की लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होती है, हर एक माइक्रोस्कोप की लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होती है। माइक्रोस्कोप में भी हम डिफरेंट लेंस यूज़ करते हैं तो उनकी भी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होती है। तो जितनी कम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होती है हम कहते हैं किसी लेंस की या माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर उतनी ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, यानी तीन माइक्रोस्कोप हैं, एक की लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन 0.1 माइक्रोमीटर है, दूसरे की 0.9, तीसरे की 0.4। इन तीनों में से जो रेजोल्यूशन है वो सबसे ज़्यादा होती है पहले वाले की, क्योंकि ये 0.9 वाले को भी रिजॉल्व कर सकता है, 0.4 वाले को भी रिजॉल्व कर सकता है। और अब ये जो तीसरे वाला है ये 0.9 वाले को तो रिजॉल्व कर सकता है, यानी अगर दो पॉइंट्स के दरमियान 0.9 माइक्रोमीटर का डिस्टेंस है तो वो उनको सेपरेट पॉइंट्स के तौर पर दिखाएगा। और जिनके दरमियान 0.4 माइक्रोमीटर का है, 0.5 माइक्रोमीटर का है, तो उनको भी ये एज अ सेपरेट पॉइंट दिखाएगा। लेकिन जिनके दरमियान 0.1 माइक्रोमीटर का है उनको ये एक ही पॉइंट के तौर पर ही दिखाएगा। तो जिसकी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जितनी कम होती है उसकी रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर हम कहते हैं उतनी अच्छी है। यानी उससे जो हम इमेज देख सकते हैं वो ज़्यादा क्लियर होती है। जिसकी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जितनी कम होती है वो उतनी क्लियर इमेज दिखा सकता है, वो लेंस उतनी क्लियर इमेज दिखा सकता है। तो यहाँ पे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का आपको पता चल गया, रेजोल्यूशन का भी आपको पता चल गया, माइक्रोस्कोपी और माइक्रोस्कोप का भी आपको पता चल गया। अब ये जो रेजोल्यूशन होती है ये डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, यानी इसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं डिफरेंट फैक्टर्स के ज़रिए। और एक मेथड है इसको इंक्रीज़ करने का, बाय इंक्रीजिंग मैग्नीफिकेशन। इससे पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं। मैग्नीफिकेशन का मतलब आपको मैं बता देता हूँ। मैग्नीफिकेशन का मतलब ये होता है टू इंक्रीज़ द साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइज़, यानी नॉर्मल साइज़ से ज़्यादा किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज़ को करना, उसको मैग्नीफाई करना। इस प्रोसेस को या इस एबिलिटी को हम कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर या मैग्नीफिकेशन। और हमारी जो आँख होती है, जो हम चीज़ों को आँख के करीब लाते हैं यानी डिस्टेंस रिड्यूस करते हैं, डिस्टेंस कम करते हैं, तो फिर क्या होता है कि हमारी आँख चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। यानी साइज़ किसी भी ऑब्जेक्ट का बड़ा होता है जब हम डिस्टेंस रिड्यूस करते हैं। लेकिन 25 सेंटीमीटर से करीब अगर कोई चीज़ हम लाते हैं, यानी 25 सेंटीमीटर एक हद है, इस 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा करीब अगर हम कोई चीज़ लाते हैं आँख के, तो हमारी आँख उसको फोकस नहीं कर सकती। और इस 25 सेंटीमीटर से आगे आगे हमारी आँख चीज़ों को फोकस ईज़िली कर सकती है। तो 25 सेंटीमीटर से करीब हमारी आँख चीज़ों को फोकस नहीं कर सकती। यानी अगर कोई चीज़ 25 सेंटीमीटर पे रखी है तो हमारी आँख उसे फोकस करेगी, लेकिन अगर कोई 20 सेंटीमीटर पे रखी है तो हमारी आँख उसे ब्लर दिखाएगी, फोकस
नहीं करेगी। तो फिर इस चीज़ को भी ओवरकम करने के लिए हम यूज़ करते हैं डिफरेंट माइक्रोस्कोप, जिसमें हम डिफरेंट लेंसेज यूज़ करते हैं, और वो लेंसेज क्या करती हैं, एक्स्ट्रा फोकसिंग पावर ऐड करते हैं। वो लेंस एक्स्ट्रा फोकसिंग पावर ऐड करते हैं, और इसके नतीजे में क्या होता है कि इमेज आंख के करीब आती है, और जिसके नतीजे में आंख की जो रेटिना के ऊपर इमेज बनती है वो लार्ज होती है फ्रॉम नॉर्मल साइज़। तो इस तरह से डिफरेंट जो लेंस होते हैं वो एक्स्ट्रा फोकसिंग पावर ऐड करके जो इमेज का साइज़ होता है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम ज़्यादा लेंस यूज़ करते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे जो साइज़ इंक्रीज़ होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सिंपल माइक्रोस्कोप होती है। इसके बाद मैग्नीफिकेशन, किसी भी लेंस की मैग्नीफिकेशन को हम x से डोनेट करते हैं, यानी अगर कोई लेंस 10x है तो मतलब वो किसी इमेज को 10 गुना बड़ा दिखा सकता है, यानी अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट का साइज़ 1 माइक्रोमीटर है तो वो लेंस उसे 10 माइक्रोमीटर तक दिखा सकता है। और जो लाइट माइक्रोस्कोप होती हैं या जिनके अंदर हम एक से ज़्यादा लेंस यूज़ करते हैं, उनकी जो मैग्नीफिकेशन होती है, वो जितने भी लेंस होते हैं उनकी मैग्नीफिकेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास उस पूरी माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो आ जाती है। तो जैसे हम दो लेंसेज अगर यूज़ कर रहे हैं, एक की 40x है और दूसरे की 10x है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन होती है वो आ जाती है 400x, यानी वो किसी भी ऑब्जेक्ट को 400 गुना बड़ा करके दिखा सकती है। इसके बाद जैसे कि मैंने बोला था कि रेजोल्यूशन डिफरेंट फैक्टर्स से इंक्रीज़ की जाती है। जैसे मैग्नीफिकेशन से जो हम मैग्नीफाई करते हैं चीज़ों को हम क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो इस रेजोल्यूशन को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। जैसा कि हम अगर मैग्नीफाई करते रहें तो एक हद आती है जब वो इमेज हमें ब्लर नज़र आना शुरू हो जाती है। इसी तरह से क्योंकि वो डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से वो ब्लर नज़र आना शुरू हो जाती है। तो एक और फैक्टर है जिसे हम कहते हैं रेडिएशंस, कि हम कौन सी रेडिएशंस यूज़ कर रहे हैं इमेजेस को देखने के लिए। जैसे हम विजिबल लाइट यूज़ कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ कर रहे हैं, और ये रेजोल्यूशन इन जितनी भी लाइट सोर्स हम यूज़ कर रहे होते हैं या इलेक्ट्रॉन बीम हम यूज़ कर रहे होते हैं उनकी वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होती है रिजॉल्विंग पावर उतनी कम होती है। जैसे जो लाइट होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो इलेक्ट्रॉन बीम से ज़्यादा होती है, इस वजह से लाइट माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन बीम की जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है। इस वजह से उनकी जो रिजॉल्विंग पावर होती है या रेजोल्यूशन होती है वो ज़्यादा होती है, ये 0.5 नैनोमीटर तक, इससे भी कम। तो जितनी ज़्यादा कम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होती है उतनी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होती है, ये आपको पता है।